नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 10th ऑफ फेब 2021। एसजीएक्स निफ्टी 41 पॉइंट्स ऊपर दिखाई पड़ रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि हमारे मार्केट भी पॉजिटिव ही ओपन होंगी। लेकिन आज करना है क्या, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स भी माइल्ड पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रही हैं। ऑल्दो कल के बारे में बात करें तो मार्केट में लास्ट के एक आवर में आपको सेल ऑफ दिखाई पड़ा। ओवरऑल मार्केट कल भी पॉजिटिव थी, लेकिन देर वॉज सेल ऑफ एट द फैग एंड ऑफ द डे। और ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग डेली आ रही। इस प्रकार से जो मार्केट में मोमेंटम रहा है, दैट इज इन मॉर्निंग इट ओपन्स गैप अप एंड बाय द एंड ऑफ द डे द प्रॉफिट इज बुक्ड। सो मेरा सजेशन ये है कि आपको प्रॉफिट उसी दिन, द वेरी सेम डे यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट इन केस यू आर इन प्रॉफिट। इन केस अगर आपको लगता है कि ट्रेड अच्छा है और उसमें पोटेंशियल है, देन ऑफ कोर्स यू कैन होल्ड इट फॉर फ्यू डेज। ओके दोस्तों, बात करें निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी कल तेजी थी। ऑल्दो मॉर्निंग में गिरावट के बाद अच्छी खासी रिकवरी आने के बाद अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे सारी की सारी तेजी कैंसिल आउट हो गई। बात करें कल के टॉप गेनर्स की, एशियन पेंट्स, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी। दोस्तों ये सारे के सारे बीटन डाउन सेक्टर्स हैं, स्पेशली पेंट्स एंड लाइफ इंश्योरेंस, आईटी सेक्टर, ये सारे के सारे, एफएमसीजी, ये काफ़ी ज़्यादा बीटन चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। दैट इज़ द रीज़न वाई उसमें रिकवरी आई। और कल के दिन के टॉप लूजर्स पे ध्यान दें तो उसमें थे आईओसी, एमएनएम, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी जो कि मैंने इवनिंग रैप में कवर करी थी। एंड आईओसी वाज फॉलिंग बिकॉज ऑफ एक्स डिविडेंड डेट। तो एक डिविडेंड अनाउंस हुआ था, डिविडेंड निकल गया। अब जो प्राइस है उस उतना ही एडजस्ट हो गया है, कम हो गया है। और उसको ऑफ कोर्स प्राइस जब एडजस्ट होता है, मोर सो जब डिविडेंड अनाउंस हो चुका होता है, तो थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग भी करती है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पता है कि डिविडेंड तो मिल चुका है। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ डिविडेंड के लिए ही स्टॉक लेते हैं, तो उनको लगता है जब डिविडेंड मिल गया तो वहाँ से उस स्टॉक से एग्जिट मारते हैं, जिस कारण एक्स डिविडेंड के बाद में थोड़ी मोड़ी गिरावट आपको दिखाई पड़ती है। भाई कमोडिटी सेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, कमोडिटी सेक्शन वाज ऑलमोस्ट फ्लैट और इनफैक्ट करेंसी पेयर में भी कोई ज़्यादा खास एक्शन नहीं चल रहा है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार वहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। बात करें निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जैसा कि आपको मालूम है कल की जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, दैट इज़ 15,109। तो 15,100 के ऊपर निफ्टी का क्लोज होना एक पॉजिटिव सिग्नल है। जब तक कि 15,000 के ऊपर निफ्टी है, तब तक आपको कोई हेवी सेलिंग प्रेशर दिखाई नहीं पड़ेगा। यस, अगर 15,000 टूटता है तो फिर आपको एक थोड़ा सा कैस्केडिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और भी इंटेंसिफाई हो सकती है। फिलहाल अभी 15,000 के ऊपर चल रही है मार्केट, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ पुश आपको दिखाई पड़ेगा। बाई चांस अगर आज मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है, जैसा कि आपको एसजीएक्स निफ्टी में दिखाई पड़ रहा है, देन यू कैन ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट 15,200 लेवल्स। कल के दिन भी 15,250 के लेवल आए थे, ऐसा नहीं है कि कल के दिन आए नहीं थे, दे हैड कम। 15,250 के लेवल से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई इन द लास्ट आवर और 15,100 के सपोर्ट पे उसने रुकावट दिखाई। अच्छा, बाय द वे, अगर आज प्रॉफिट बुकिंग आती है, देयर इज सम रीजन व्हाई प्रॉफिट बुकिंग में कम, अगर बाई चांस कोई आती है, देन ऑफ कोर्स द फर्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 15,000 लेवल, क्योंकि 15,000 पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, जो कि अब 15,000 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन करके उभर करके सामने आएंगे। एंड देयर आफ्टर इन केस द फॉल कंटिन्यूज, देन 14,950 विल बी दी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मार्केट में ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस ज़्यादा हैं। सो यू मस्ट एक्सपेक्ट बोथ द लेवल्स। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से तेज़ी दिखाई पड़ रही है, उस हिसाब से 15,200 के लेवल आपको आज के दिन दिखाई पड़ सकते हैं। तो 15,200 एंड 15,000, दिस इज द रेंज विच आई एक्सपेक्ट फॉर टुडे। बाई चांस अगर कहीं कोई भी लेवल टूटता है, देन ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट 15,300 एंड 14,950 ऑन द लोअर साइड एज वेल। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कल निफ्टी बैंक में गिरावट के बाद एक शानदार रिकवरी आई। कल के इवनिंग रैप में मैंने चार्ट एनालिसिस भी कवर करी थी, यू मस्ट वॉच दैट। तो कल के दिन जो क्लोजिंग हुई निफ्टी बैंक में, दैट वाज अबव, राइट अबव 36,000। और बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता है, जो कि कभी भी बन सकता है जिस हिसाब से मार्केट में रनअप रिसेंटली आया इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो नीचे के लेवल पे आपको 35,000 के सपोर्ट दिखाई पड़ सकते हैं, 35,600 एंड 35,200
200, दे आर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स। थोड़े से आपको वाइड पिवट पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे होंगे। उसका रीज़न ये है कि कल के दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, स्पेशली निफ्टी बैंक में। तो जब ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो ये थोड़ा सा वाइड हो जाते हैं। बट एनीवे, तो बाई चांस अगर अच्छी खासी हुई मार्केट में तेजी रहती है तो 36,500 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं, देर आफ्टर 36,900, जो कि थोड़ा सा आज के लिए मुझे अनलाइकली दिखाई पड़ रहा है। लेकिन येस, दिस इज द रेंज विच यू कैन डेफिनेटली बेट ऑन 36,000। इनफैक्ट कल के दिन के बारे में बात करें तो कल के दिन भी ऑलमोस्ट 35,600 के लेवल, 35,600 के लेवल्स कल निफ्टी बैंक ने टच किए थे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई 400 पॉइंट की गिरावट नहीं होगी, तो बिलीव यू मी गाइस, येस्टरडे इट हैड हैपेंड। कल 35,600 के लेवल्स उसने ऑलमोस्ट टच किए थे, और तो यू शुड एक्सपेक्ट दिस रेंज टुडे एज वेल। अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग के फ्रंट पे देखें तो एफ की बाइंग अभी भी चालू है। एफ हैड बॉट स्टॉक्स वर्थ रुपीज़ 1300 करोड़, लेकिन कल डी ने थोड़ी सी सेलिंग ज़्यादा करी, जिसके चलते मार्केट में गिरावट आई। और मुझे लगता है कल में जो गिरावट आई है लास्ट के 1 घंटे में, उसमें डी ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि डी में सेलिंग दिखाई पड़ रही है, और जो सेलिंग हुई है वो शार्पली लास्ट आवर में ही हुई है। दोस्तों सिर्फ आज गुड न्यूज़ जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक हैं, बाकी मार्केट में जो माहौल है उसमें कोई भी ऐसा खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। थिंग्स आर प्रटी पॉजिटिव ओनली ऑन ग्लोबल फ्रंट एज वेल, और एंड ऑफ कोर्स इन इंडिया एज वेल। तो जो गुड रिजल्ट्स आए उसमें टाटा स्टील के रिजल्ट बहुत ही शानदार हैं, मोर देन 100%, अदर इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 170% के प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आई है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है टाटा स्टील से। बाय द वे, टाटा स्टील का जो प्राइस था वो 350 रुपीज़ था, अभी ऑलमोस्ट 700 के आसपास चल रहा है। सो ऑलरेडी प्राइस में ये जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है वो फैक्टर इन हो गई। अगर बात करें एमजीएल की, तो एमजीएल ने भी अच्छे एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट किए हैं। सेम गोज विद बर्जर पेंट्स, और पेंट सेक्टर से भी अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद थी मार्केट को। अब नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ ये है कि मार्केट्स दोस्तों डेली फ्रॉम देयर हाइज, डेली मार्केट गैप अप ओपन होती है और उसके ऊपर के लेवल से नीचे सेलिंग आती है, फिर अगले दिन ऊपर ओपन होती है और उसके नीचे के लेवल पे सेलिंग आती है। तो दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपको ट्रेड में प्रॉफिट उसी दिन बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, इसके अलावा दोस्तों आज रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। बर्गर किंग के रिजल्ट्स और भी पुअर आए हैं, और जैसा कि एक्सपेक्टेड है, समाओ बर्गर किंग को मैं ज़्यादा अच्छा फंडामेंटल्स का स्टॉक नहीं समझता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको हाइप करके ख़रीद तो लिया। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, जिसके सर्विसेज आपको लेने चाहिए, लेकिन उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए, उसके शेयर होल्डर नहीं बनना चाहिए। जैसे कि उनमें से एक है एयरलाइंस। भाई इंडिगो यूज़ करो, स्पाइस जेट यूज़ करो, ये ना, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इनको यूज़ करो एज अ कस्टमर, लेकिन उनके शेयर होल्डर बन करके उसको निवेशित रहने की खास ज़रूरत नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। वैसे ही मुझे लगता है दोस्तों, अगर इसी फील्ड में, इसी सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है तो जुबिलेंट फूड्स इज़ फार बेटर ऑप्शन। ओके, इसके अलावा दोस्तों रेमंड्स में भी रिजल्ट ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्टेड थे नहीं। भाई शादी बारात ज़्यादा हो नहीं रही हैं, लोग 4-4 आदमी बुला करके शादी करे ले रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ से रेमंड्स का स्टॉक बढ़, है ना। मैंने खुद अपनी पिछले साल हो गया एक सूट नहीं सिलाया, बल्कि 2 साल हो गए। तो जब भाई सूट सिलाने का मौका भी तो होगा ना, सूट सिला करके घर में थोड़े नहीं घूमेंगे। तो भाई ऐसे में रेमंड की कहाँ से सेल्स होंगी भाई, है ना। तो अगर आप सूट सिला करके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे जाना चाहते हैं तो बात अलग है, तो रेमंड्स की सेल्स बढ़ सकती हैं। फिलहाल दोस्तों बात करें न्यू एक्साइज पॉलिसी की, तो न्यू एक्साइज पॉलिसी ऐसी लाई जा रही है दिल्ली में, जिसके चलते लिकर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ एज फार एज लेकर कंपनीज आर कंसर्न, क्योंकि इस तरह की पॉलिसी जब आती हैं तो एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट आता है, और ऑलमोस्ट हर एक स्टेट, भाई देखो ऐसा है, सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी स्टेट को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो उसको एम्यूलेट करने की पॉलिसीज़, वो सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिसीज दूसरे स्टेट भी ला सकते हैं। देयर इज़ नो गारंटी कि दूसरे स्टेट्स लाएंगे, बट सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज़ में कम इन सम अदर स्टेट्स एज वेल। तो लिकर स्टॉक्स के लिए भी थोड़ा सा पॉजिटिव, इनफैक्ट पूरे के पूरे सिन स्टॉक सेगमेंट के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है। आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में दोस्तों आशा मोटर्स, टाइटन, गेल, हिंडाल्को, औरबिंदो फार्मा, एबीबी इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड्स, आईजीएल। अच्छा, एमजीएल के रिजल्ट्स कल अच्छे आए थे, तो एमजीएल के साथ ही आईजीएल के रिजल्ट्स भी आप अच्छे एक्सपेक्ट करते हैं, और आज आईजीएल में आपको पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों एनबीसीसी, राइट, स्पाइस जेट, इनके आज रिजल्ट्स आने हैं। लेकिन स्पाइस जेट से ज़्यादा कुछ उम्मीदें रखिएगा नहीं, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्पाइस जेट।
बात करें कल के रिजल्ट्स की, तो टाटा स्टील के बम्पर रिजल्ट्स थे, बर्जर पेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे थे, बर्गर किंग सबड्यूड रिजल्ट्स, एमजीएल के रिजल्ट्स वर गुड। बाकी सारे रिजल्ट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। यू मस्ट वॉच देम एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट एनालाइज देम एट योर ओन लेवल। दोस्तों आज करना क्या है? आज करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए, जो कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कि आपको ट्रेड उसी दिन क्लोज करना है। बट इन केस इफ़ यूर एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मार्केट में जीटीटी ऑर्डर्स लगा के रखें। बाई चांस जैसे ही डिप आती है वहाँ पर आपके कुछ स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के बाय हो जाएंगे। सो यू मस्ट ऑलवेज प्लेस योर जीटीटी ऑर्डर्स ऑन, जो कि दोस्तों एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ेरोधा का। इन केस इफ यू हैव नॉट ओपन द अकाउंट, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं। मेक यूज़ ऑफ देम, दे विल बेनिफिट यू। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज टू स्टार्ट योर SIP in WSG Star SIP, बेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, एंड यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग मोड जारी है, लेकिन दोस्तों अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमारे लिए फ्रेश बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी होगी। बाय बाय फॉर नाउ।